अच्छा, वैसे तो ऑब्वियसली ये हंसी मजाक की बात थी, लेकिन मुझे भी लग रहा था कि अजराह मजाक हो रहा है सारा। हाँ, बट कहने वाले ये भी कहते हैं कि सिंध हुकूमत के लिए इसमें संजीदगी के पहलू भी मौजूद थे। आर्मी चीफ के साथ मुलाकात के दौरान भी ताजरों ने सिंध हुकूमत से मुतालिक खासे गिले शिकवे किए थे और खैबर पख्तूनख्वा से मरियम को किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके शौहर कैप्टन सफ्दर ने आवाज़ दी। उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा को इसकी बहू की खिदमत दरकार है, यानी कि कैप्टन सफ्दर का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। उन्होंने कहा उनकी अहलिया की हैसियत से पख्तूनख्वा को भी जो कि बहू हैं खैबर पख्तूनख्वा की, उनकी खिदमत दरकार। बड़े कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, खुद ही सुन लें क्या कहा उन्होंने। मुल्क तरक्की कर रहा है, मैं देख रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा वालों की बहू जो वज़ीर आला पंजाब है, ये आपके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। जिस तरह उसने सूबे को तरक्की दी है, तो हमारी कोशिश है कि हम अपने सूबे को भी उन्हीं लाइन्स पे तरक्की दें और मरियम नवाज को कहें कि एक हफ्ता है किधर भी हमारी तरफ भी तवज्जो दे, तो हमारा सूबा भी तरक्की की राह पे गामजान हो जाएगा। अगर वो नहीं आती तो यहाँ गवर्नमेंट को उधर बुला के उनको ट्रेनिंग दे दें कि सूबे इस तरह चला करते हैं। ज़ाहिर है तो शौहर हैं, शौहर होने के नाते कैप्टन सफ्दर अपनी अहलिया की कारकर्दगी की तारीफ़ कर रहे हैं। बनता भी है, बात है पाकिस्तानी शौहर की तरफ बनता भी है उनका अपनी बेगम की तारीफ़ करना, लेकिन इनकी हकीकी कामयाबी सर्टनली तभी समझी जाएगी जब आवाम और पंजाब का आम आदमी इस कारकर्दगी से मुतमईन होगा, और उसको जाँचने का सबसे आसान तरीका इंतखाब ही होता है। सो सबको मेहनत जारी रखनी चाहिए और अगले इंतखाब में लोग फैसला करेंगे। अच्छा जी, ये जो बयान है ताज़ा कराची में ताजर की तरफ से, यस, इस पे हम बात करते हैं। और न्यूली अपॉइंटेड तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं सुमेता अफजल सैयद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सुमेता साहिबा, शुक्रिया वक्त दिया। ज़ाहिर है अब ये भी कहा जा सकता है कि मजाक था या नहीं भी मजाक था, लेकिन ताजरों की तरफ से चाहे आर्मी चीफ से मुलाकात हो या फिर एहसन इकबाल साहब से मुलाकात जो हुई, रिजर्वेशंस रहते हैं गवर्नमेंट को लेके। सो आप लोगों ने कभी सोचा कि अगर ये रिजर्वेशंस हैं और इस तरह की बात हो रही है तो इसको हम सीरियस कंसर्न के तौर पे लें और इसको एड्रेस करें? थैंक यू सो मच हुमायूं जुनैद, हुमायूं अब्दुल्ला जी। बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि अतीक मीर ने खुद ही इस वीडियो से जो है लाताल्लुकी का वो कर दिया है, एंड ही सेड कि वो उन्होंने एज अ मजाक किया था। और मैंने भी आपकी वीडियोस देखी भी, एक तरफ शौहर कुछ बोल रहे हैं और एक तरफ ताजर बरादरी का एक 1%। रही बात सीएम साहब की, सीएम साहब की जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट चलाई है, जिस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं, ये पंजाब का ही सूबा है या दूसरे सूबे हैं जो हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मोड है, जिस तरह सिंध में काम हो रहा है, मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं पीपीपी मोड के थ्रू, उन्होंने भी हमें कॉपी करने की और वो करा है कि जी बिल्कुल जिस तरह सिंध काम कर रहा है पीपीपी मोड पे, उस तरह हमें भी करना चाहिए। और ये अवाम की आवाज़ तो है नहीं, एक शौहर बोल दे या एक नुमाइंदा किसी बिजनेस कम्युनिटी का ये बोल दे। रही बात तहफ़्फ़ुज़ात की, चेंजेस की, बेहतर करने की, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी जो है बिजनेस कम्युनिटी से मिलते रहते हैं, सीएम साहब भी मिलते रहते हैं। जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उनको दूर भी किया जाता है। तो ये तो आई थिंक इसके ऊपर ज़्यादा बात करना तो वो नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अपनी खुद ही बयान से लाताल्लुकी कर दी है। अच्छा सुमेता, अगर हम थोड़ा सा इसमें आगे चले, कोई ख़ास बुराई भी नहीं है। देखिए, बड़े रेयर मोमेंट्स होते हैं जब एक इत्तेहाद है, जब एक अलायंस है PMLN का, पीपल्स पार्टी का, मतलब अगर इसको रेयर समझा जाए तो इसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। एक दूसरे से अगर कुछ सीख लिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फाइन, ये एक इसीलिए पीपीपी मोड के ऊपर जिस तरह सिंध सूबा काम कर रहा है, उसी तरह अगर पंजाब सूबा काम करेगा, कुछ ऑब्वियसली हर सूबा एक दूसरे को देख के कोई ना कोई बेहतरी करता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि सिंध ने पब्लिक शाहराह भुट्टो जिस तरह से है, या हमारे ढाबे जी इकोनॉमिक जोन जिस तरह से बन रहे हैं जिसमें जॉब क्रिएशन मिलेगी, ये सारे पीपीपी मोड के तहत ही हो रहे हैं। अच्छा, अगर मोड को हम पीपीपी मोड ना कहें और एक सिंध मोड कह दें, एक पंजाब मोड कह दें, फॉर द सेक ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, तो अगर आप देखें कि पंजाब में किस तरह डेवलपमेंट है, आप सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन ही देख लें, एक मयार ही रखना है ना हमें, तो हम वो सीखने की जो बात कर रहे हैं वो रेप्लिकेशंस तो हो सकती हैं, वो जल्दी में। अब देखिए, रोडों का जो मामला होता है ना हमारे पास कराची में, सिंध में, आप रोज जो देखेंगे, आप यहाँ से थर पारकर जाएं,
आपको रोड अच्छी मिलेगी। कुछ जगहों पे ये फेडरल गवर्नमेंट की ही वजह से हमारी रोड्स कंप्लीट नहीं होती। हमारे पास बहुत सारी और चीजें होती हैं जिसको देखना पड़ता है, जिसकी वजह से एक रोड जैसे शाहराह फैसल है, उस पे आप बस स्टॉप्स बनाने के लिए अच्छा चलिए सुमिता, आप रोड ना ले, देर आर बन गई हैं, जी बिल्कुल, और भी इतनी ज्यादा स्टॉप वो है कि वो बन नहीं पाती। बेंचमार्क्स बहुत हैं जी, बेंचमार्क्स बहुत हैं। आपका सबसे बड़ा बेंचमार्क जो है आपकी सेहत है, जो सिंध गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। किसी और सूबे में क्या, किसी और मुल्क में भी वो हेल्थ के ऊपर काम नहीं हो रहा है जो सिंध का सूबा कर रहा है। वो अगर हेल्थ को हम रखें कि सिंध ने काम किया है, लेकिन at the same time infrastructure of the cities, particularly when it comes to the biggest city of Pakistan, जो कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी कमा के देता है, it deserves much better infrastructure, water, sewage lines, infrastructure. कई साल मंसूबे चलते रहते हैं, खत्म नहीं होते। ही दे देते हैं अंडरपासेस। लाहौर शहर इज नोन फॉर देयर अंडरपासेस। अगर आप अभी करीमाबाद में ही अंडरपास आप देख लें, कब से खुदा पड़ा है, वो कंप्लीट नहीं हो रहा। हम इस किस्म की असिस्टेंस ऑफ डूइंग थिंग्स राइट एंड क्विकली एज वेल, ताकि आवाम को उसका फायदा पहुंचे। हम उस कोलैबोरेशन की बात करें कि अगर सीख लिया जाए एक दूसरे से तो कोई बुराई नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। और देखें, अगर कोई चीज़ खुदी हुई होती है या कोई चीज़ बन रही होती है तो उसका ऑल्टरनेट यही होता है कि हम गवर्नमेंट जो है बेहतरी ही करना चाह रही है, तभी उसने वो जगह खोदी भी है। नॉट जब वो बहुत अरसे तक खुदी रहे, नॉट जब वो बहुत अरसे तक खुदी रहे, कुछ काम ना हो, काम होना चाहिए। और जो हर्डल्स गवर्नमेंट को आ रहे होते हैं वो कहीं और से नहीं, दूसरी गवर्नमेंट्स में से आ रहे होते हैं या फेडरल गवर्नमेंट से आ रहे होते हैं। जहां पे इस्लाह की जरूरत है, ऑब्वियसली सिंध गवर्नमेंट को अपनी भी इस्लाह करनी चाहिए, स्पीड अप करना चाहिए। सीएम बार बार ये कह रहे हैं, हमारा मेयर जो है वो सड़कों पे खड़े होकर काम करवा रहे हैं। इसका मुझे जो आप ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली इसकी आई हैव टू गेट इनपुट ऑन दिस टू, बट जो अच्छे काम है सिंध गवर्नमेंट के, उनको भी देखना चाहिए और उनको भी सराहना चाहिए। सुमिता, बिल्कुल हम यही बात कर रहे थे, खासतौर पे जब आपकी रोडों वगैरह के, मतलब यस इट्स एन इंडिकेटर कि थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन 2-2 साल अगर चीजें खुद ही रहेंगी एंड देन देयर इज अनदर सूबा जहां लिटरली 40-50 दिनों में ब्रिजेस बन जाते हैं, अंडरपासेस बन जाते हैं, रेड लाइन आप देख लें। इंक्रोचमेंट का ही तो चले एक और एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, कंपैरिजन आता है और लोग करते हैं ये कंपैरिजन, और फिर किसी के मुंह से बेसाख्ता, जिस तरह इन ताजिर के मुंह से निकल ही गई बात, अगर हम उसको साइडलाइन भी कर दें कि चलें ठीक है, इट वाज अ लाइट मोमेंट, इवन देन अ लॉट नीड्स टू बी डन, अ लॉट नीड्स टू बी डन एंड अ लॉट इज हैपनिंग एक्चुअली। ममा, यही वाली बात है, हमें तो नहीं पता कि पंजाब में बैठा हुआ कोई ताजिर जो है वो शायद ये बोल रहा हो कि भाई मुराद शाह हमें दे दें क्योंकि हमें अपनी सेहत बेहतर करनी है। वो वहां पे जाके लोग ये भी तो बात करते होंगे ना कि हमारा यहाँ पे साइबर नाइफ है और वहां पे इलाज भी फ्री हो रहा है। तो इट्स वो किसी की कोई चीज बेहतर है, कोई चीज वो है, लेकिन जी दूसरे सूबों से एक दूसरे को सीख के काम को एक्सपेडाइट करना चाहिए ताकि अवाम को जो है इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। सारी गवर्नमेंट्स का एक ही मकसद होता है कि अवाम को फायदा मिले। देखिए, अवाम को फायदा तो मिले, लेकिन एट द सेम टाइम रियलाइजेशन ऑफ समथिंग रॉन्ग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेहत के शोबे की आप बार बार डिस्कशन कर रही हैं, बिल्कुल हम भी बहुत बात करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब तक सिंध हुकूमत की प्रायोरिटी कराची शहर नहीं होगा तब तक इनका अपना इमेज भी नहीं ठीक होगा। कराची शहर है, शाहराह भुट्टो भी सिंध गवर्नमेंट ने ही कराची को दिया है। उसके अलावा उसके ऊपर जितना स्पीड पे काम हो रहा है वो भी सिंध हुकूमत ही कर रही है। सिंध हुकूमत तो यही कह रही है कि उसके बाद उसके लिंक रोड्स भी बनेंगे और भी रोड्स के ऊपर काम हो रहा है। ये करीमाबाद वाला जो आपने एक मैटर रेज किया है, इसकी मैं आई वुड हैव टू सीक डिटेल्स कि इसका क्या रीजन है फॉर द डिले। लेकिन इसी तरह से अगर आप M9 और उन वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो M9 आपका वो फेडरल में भी रेड लाइन भी है। वैसे तो हमने आपको देखनी पड़ती है कि कंटोनमेंट बोर्ड तो नहीं आ रहा फलाने की तरफ से। मैं आपको बता रही थी बसेस के स्टेशंस बनाना शाहराह फैसल पे, बिकॉज देयर सो मेनी शाहराह फैसल पे जो है स्टेक होल्डर्स होते हैं कि आपको सिर्फ अगर सिंध गवर्नमेंट ने कोई चीज करनी होती है तो वो तो कंप्लीट हो सकती है क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट के मैंडेट में आती है। और आपको पता है ना कि अभी पिछले दिनों कराची में पानी का एक बहरान पैदा हुआ था क्योंकि जो रेड लाइन बन रही थी उसमें बिटवीन डिपार्टमेंट्स कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी और पानी की पाइपलाइनें खुदाई के दौरान टूट रही थी। पहले एक दफ़ा टूटी, फिर दूसरी दफ़ा टूटी।
So there was no coordination at all. यहाँ तक कि सुमेता, अगर ऑल्दो हम ये ऐसी चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहते, लेकिन चीनी वफ्द आया था जो कि इतने नाराज़ थे हालात से कि उन्होंने कहा जी हम या तो वापस लाहौर चले जाएंगे या फिर हम वापस, मतलब देयर आर इश्यूज हेयर इन कराची स्पेशली, हम सिंध की बात करें लेकिन कराची में तो इतने इश्यूज हैं जो कि हम ऑब्वियसली सुनते रहते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं, इन द प्रोसेस है, बट इट टेक्स टू लॉन्ग। इतना बड़ा शहर भी तो है, कराची इज the biggest city of the entire of Pakistan. That तो being said, तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल, that being मसाइल उतने ही बड़े होंगे, उसके हल भी निकलेंगे, लेकिन उसके हल निकलने में टाइम भी लग रहा है। पहली बार हमारा मेयर आया है, पहली बार पीपल्स पार्टी का मेयर आया है, मेयर जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपको अगर कुछ जगह बुराई नजर आ रही है तो बहुत सारी जगह आपको अच्छाई भी नजर आ रही होगी, और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे ऑब्वियसली जहां कोऑर्डिनेशन की जरूरत है वहां बेटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, बेटर कोऑर्डिनेशन भी होगी। होपिंग वैसे बाय द वे लाहौर दूसरा बड़ा शहर है, बहुत शुक्रिया आपका सुमेता, आपका मेयर यकीनन पहली बार आया, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत तो बहुत अरसे से, और इस शहर में पॉलिटिकल इश्यूज थे, आपको पता है, इसके मल्टीपल स्टेक होल्डर्स थे, या कभी कभी लगता है कोई भी स्टेक होल्डर नहीं है इस शहर का, ये भी एक सवाल है। ये है, और ये खैर बहुत काम हो रहा होगा, लेकिन उस स्पीड से परहैप्स उस डेडिकेशन से नहीं हो रहा, बिकॉज हम रिजल्ट्स देखते हैं ना बाकी जगहों पे। वी ओनली वांट ऑब्वियसली थिंग्स टू बिकम बेटर एंड हेंस वी रेज दीज इश्यूज।